सिर्फ लाइव 24 भारत। विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम संदीप कुमार शर्मा एडवोकेट है और किस जनपद से? उन्नाव से। जैसा कि संदीप जी लगातार उन्नाव में अधिवक्ता का शोषण किया जा रहा, मारपीट, इस तरह की घटना आ रही है, आप सभी समाज के अधिवक्ता से इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? मेरा यही कहने का अधिकार है कि सभी अधिवक्तागण एक साथ एकजुट होकर सभी का सहयोग दें। अधिकतर झगड़े अधिवक्ताओं के साथ हो रहे हैं। तहसील में बड़ी बदतमीजी हो रही है। कानून गो लेखपाल ये लोग सही से न बात करते हैं, न कोई काम करते हैं। अगर जाओ तो पैसे की उगाही करते हैं और बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं। जब जाओ तब अधिकतर यही। अभी एक मामला हमारा भी हुआ था इनके साथ, तो हम गए थे, अपनी बात कही, इन्होंने इसी तरीके बदतमीजी से बात की। हम वहाँ अकेले थे तो हमने कुछ नहीं कहा। और सभी अधिवक्ता भाइयों से निवेदन है कि ये चंद्र प्रकाश के प्रकरण में थोड़ा सहयोग दें। सभी एकजुट रह के सभी लोग एक साथ रहें और सहयोग करें। परिचय दीजिए अपना। मैं चंद्र प्रकाश राजपूत एडवोकेट उन्नाव। क्या मामला हुआ है आपके साथ? मामला आज हम तहसील सदर EWS के सिलसिले में गए हुए थे। क्लाइंट का EWS था, मनन शुक्ला करके। तो उस सिलसिले में मैं कमलेश बाबू कानूनगो के पास गया। उनसे EWS के संबंध में जानकारी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि रजिस्टर उठा लीजिए, आप अपना आवेदन चेक कर लीजिए, अगर होगा तो इसमें चढ़ा होगा। तो मैंने 2-3 बार देखा तो उसमें हमें कहीं नहीं मिला आवेदन। तो उसके बाद उनसे हमने जानकारी करने पर तो उन्होंने कहा कि मेरे पास फिर आपका आवेदन आया नहीं है। ऐसा करिए, आप माल बाबू से संपर्क करिए जाके, अभी आपका आवेदन मेरे पास नहीं पहुंचा है। तो मैं तुरंत जाके माल बाबू से मैंने संपर्क किया। माल बाबू ने कहा कि ऐसा है, रजिस्टर नाम बताओ। तो मैंने उनको नाम बताया तो उन्होंने फिर हमको देख के ढूंढ के बताया कि ये देखिए 27/5 में जो है कमलेश बाबू ने इसको रिसीव किया हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इसकी फ़ोटो ले सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, फ़ोटो लेने के लिए आप अधिकृत हम नहीं देंगे अथॉरिटी। ऐसा करिए, आप चालान नंबर 4555 नोट कर लीजिए और इस चालान नंबर के आधार पे आपको जो है मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं फिर से दोबारा गया तो उन्होंने हमको देख के कहा कि आप चाहे 100 बार आओ, अगर रजिस्टर में एंट्री नहीं है, चाहे 150-100 कितनी भी बार आओ, मैं यही बताऊंगा कि मेरे पास आवेदन आप पे नहीं है। तो मैंने फिर से सोचा कि हो सकता है अगर मैम दिखा रही तो हो सकता है पीछे कहीं चढ़ा हो। तो मैंने फिर से 2-3 बार रजिस्टर पलटना शुरू किया। मैं 2-3 बार पलटने के बाद फिर उनका एक जो प्राइवेट वर्कर था, उनका जूनियर असिस्टेंट, वो बोला अलमारी से निकालते हुए इतने सारे पेपर, बोला ये इसमें रखा 4555 आपका आवेदन। तो मैंने कहा कि देखो आपके ही पास था और आप उतनी देर से हमें ऊपर नीचे टहला रहे हो। तो हम फिर उसके बाद उसने अपना रजिस्टर में एंट्री करना शुरू कर दिया। हमें लगा कि एंट्री कर रहा है, फिर अभी उसका कोई सोल्यूशन बताएगा। चूँकि मामला ये था कि जिस कैंडिडेट का वो था EWS, उसका फ़ोन आ रहा था, उसे कहीं आवेदन में भरना है, उसे लगाना है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा प्रेशर, मैंने ये कहा कि ऐसा करिए, अब लेखपाल से रिपोर्ट मैं ही लगवा देता हूँ। तो उसने कहा कि मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, क्यों आप अभी इतने दिन से आवेदन 24 तारीख का मेरा है, 27 तारीख में आप रिसीव करें और आपके पास अभी तक एंट्री नहीं, आप अलमारी में ऐसे ही रखा रहता अगर मैं ना आता, ये कब तक रखा रहता। तो बोला तो तुम कौन होते हो हमें क्या सिखाने वाले? बोला पैसे लेके आए हो। हमने कहा कि पैसे कैसे, पैसे किस बात के पैसे? बोला 500 रुपये दो तो भाई तुरंत हमें हम जारी करा दें। हमने कहा किस बात के पैसे? हमने कहा EWS में पैसे कब से पड़ने? बोला कैसा है, तो फिर ये जारी करा चुके हो तुम या वैसे ही पेंडिंग पड़ा रहेगा, तो ये सरकारी पेपर मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। अधिवक्ता जी, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो 500 रुपये मांगे जा रहे थे, ये कोई शुल्क है या रिश्वत मांगी जा रही थी? कोई शुल्क नहीं है, ये रिश्वत बस जारी करने के नाम पे हमसे उगाही की जा रही थी। एक तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। बगैर पैसे दिए तहसील में आप एक दिन का कुछ भी नहीं करा सकते। बगैर हर काम पैसे से ही होता है। अगर आप पैसे देंगे तभी आपका काम होगा, नहीं अन्यथा आपकी फाइल लटकी रहेगी, खारिज हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, उस काम आपका नहीं होगा। और फिर उसके बाद वो हमें गाली देते हुए उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया और धक्के मारते हुए हमको नीचे तक, जीने तक गिराते हुए लेके आया। मेरा बैग, मेरा फ़ोन टूट गया उस दौरान, मेरा बैग फट गया। ये देखिए मेरा शर्ट, ये मेरी दशा हुई और ये हमें चोट गर्दन में और सर में। इस संबंध में आपने उन्नाव बार के अध्यक्ष को सूचित किया है क्या? जी, इस संबंध में हमने बार और बार अध्यक्ष और महामंत्री को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया हुआ है और बार जो है उसके संज्ञान लेके आगे की रणनीति तैयार कर रही है। और मंडे को सदन बुलाया गया 10:30 बजे और मुझे आशा है कि सकारात्मक परिणाम होंगे इसके।